पर एक बार फिर आपका स्वागत है। करीब 11,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी जो ट्रांसफर एंड रेक्टिफायर्स, उनके दोनों मैनेजमेंट हमारे साथ थी। दोनों से हमने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने जो जवाब भी दिए वो भी बिल्कुल सटीक थे। जवाब ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर्स के मन को भा जाते हैं, और यही है वजह कि एक एक साल के अंदर 900% का रिटर्न मिलता है। जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट ने ही काम किया हो, कई बार ऐसा हिस्सा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इनके हक में आ जाती हैं। ग्रोथ का इंजन चल रहा है तो ट्रांसफर एंड रेक्टिफायर्स पीछे कैसे रह सकता, वो भी चला। ऐसा चला कि 900% का रिटर्न दे गया। कंपटीशन था नहीं, एक तरफा हो गया तो रिटर्न कुछ ऐसा बन गया। बैलेंस शीट इतनी स्ट्रेंथ की दिखाई, गाइडेंस क्लियर करी, समय पर ही पैसा रेज किया, फालतू का खर्चा किया नहीं। दोनों मैनेजमेंट को देख के भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कितने अच्छे से और कितने बढ़िया तरीके से कंपनीज को चलाते होंगे। ऐसा लग रहा था दोनों मैनेजमेंट की बिल्कुल जैसी घर की सी कंपनी होती है ना, कि ज़्यादा नहीं, आराम से हर चीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल करना, कुछ कुछ ऐसा ही उनका बॉडी लैंग्वेज से भी साफ साफ लग रहा होगा आपको। गौरांग शाह ने भी काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस की होंगी, एक बार उनकी गाइडेंस भी ले लेते हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आवाज़ नहीं आ रही थी, आई होप आवाज़ अच्छे से आ जाएगी। सर, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स पर आपका टेक क्या है? अगर आपके पास रिपोर्ट होगी, आपकी कवरेज लिस्ट में है, तो थोड़ा आप और फाइन ट्यून करके बताइएगा सर। धन्यवाद डीपी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है। तो देखिए, कंपनी को हमने बहुत लंबे समय से देखा है। हालांकि बुनियादी तर्क के आधार पर कवरेज नहीं है, इसलिए कोई ये सीधे सीधे राय हम नहीं दे सकते जो भी कानून गठित किया है उसके तहत। लेकिन एक विचारधारा में, हमारी जो विचारधारा आपके समक्ष रख रहा हूँ डिप्पी, एक तो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो जुड़ेगी आने वाले 3 से 5 साल में, उसमें जो उपकरण लगेंगे, वो उपकरण जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स बनाती हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, भले वो ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो। हाइड्रो की हो या फिर कन्वेंशनल हो या फिर सूर्य की ऊर्जा हो या फिर वायु ऊर्जा हो। आपको इनके जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। इसके प्रोडक्ट्स इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये जो ऊर्जा उपलब्ध होती है हमको, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, यानी कि सामान्य स्तर बना करके रखने के लिए इनके जो उपकरण है वो लगते हैं। तो आप एक अंदाजा, एक तो निजी तौर पर हम ऊर्जा ज्यादा खपत करें डिप्टी, उसके साथ साथ अगर हमारे भारत देश को एक बहुत बड़ी उत्पादन क्षमता वाला देश बनाना है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी नई ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में। जहां तक मेरी जानकारी है डिप्टी, कम से कम 300 से लेकर के 500 गीगावाट्स की नई उत्पादन क्षमता आने वाले 3 से 5 साल में आने वाली है। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। मैं टिप्पणियां कुछ सुन रहा था मैनेजमेंट की, और जिस प्रकार से विस्तार योजना इन्होंने की है, मेरे ख्याल से आगे जाते हुए इनको और बड़ी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपको ऊर्जा क्षेत्र को सहारा देना है अपने उपकरण के लेकर के, तो आपको अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफी अच्छी है इनके प्रोडक्ट्स की। तो सीधे सीधे राय नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट अच्छी है और मैनेजमेंट का जो दृष्टिकोण है कारोबार को आगे लेके जाने का, वो भी बहुत स्पष्ट है।